नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अगर आपको पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें परेशान कर रही हैं तो जान लीजिए कि ये अभी शुरुआत है। एडिबल ऑयल यानी खाने के तेल भी आपके घर का बजट बिगाड़ने वाले हैं। वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इनके दाम पहले से ही ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन अब इंडोनेशिया के एक फैसले से आने वाले दिनों में भारत में पाम ऑयल की कीमत और बढ़ सकती है। इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद शुक्रवार को देश के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बाद भी इंडोनेशिया को पाम ऑयल का एक्सपोर्ट क्यों रोकना पड़ा? इस प्रतिबंध का भारत पर क्या असर होगा? आज की वीडियो में ये सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पाम ऑयल की। पाम ऑयल दुनिया का सबसे लोकप्रिय वनस्पति ऑयल है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के करीब 50% घरेलू उत्पादों में किया जाता है। ये कई तरह के खाने के तेलों में मिलाया जाता है। इसमें कोई महक नहीं होती, इसलिए किसी भी तेल के साथ आसानी से मिल जाता है। पाम ऑयल बेहद सस्ता होता है। इसके साथ मिक्स करने के बाद खाने के अन्य तेल भी कुछ हद तक सस्ते हो जाते हैं। पाम ऑयल का इस्तेमाल खाने के तेल के तौर पर तो किया ही जाता है, इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग, कॉस्मेटिक और बायोफ्यूल में भी इसका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। इसे कई उद्योगों में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। पूरी दुनिया में होने वाली पाम ऑयल की सप्लाई में इंडोनेशिया आधे से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है। इससे होने वाली आय का भी उसकी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान है, लेकिन इस समय देश महंगाई की मार झेल रहा है। हाल ही में राजधानी जकार्ता में सैकड़ों लोगों ने खाने की चीज़ों की महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। ऐसे में सरकार ने घरेलू कमी को कम करने और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खाने के तेल और कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। चीन और भारत इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। जाहिर सी बात है, इससे दोनों देशों को झटका लगेगा, लेकिन एक्सपोर्ट रोकने से इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान झेलना होगा। फिलहाल इंडोनेशिया का पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध अनिश्चित समय तक जारी रहेगा। ये प्रतिबंध लंबा चला तो भारत जैसे इंपोर्टर देशों के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। खाने के तेलों के मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल है। रिपोर्ट की माने तो भारत मौजूदा वक्त में करीब 90 लाख टन पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आता है, जबकि 30% मलेशिया से। अब पाम ऑयल के लिए भारत को इंडोनेशिया के बाद मलेशिया पर निर्भरता बढ़ानी होगी, जिससे दामों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसका सीधा असर लोगों और पाम ऑयल इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर होगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये जरूरी है कि हम विदेश से पाम ऑयल की निर्भरता कम करें। आपको बता दें कि भारत सरकार भी अब पाम ऑयल उत्पादन पर जोर दे रही है। नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल के तहत 2025 से लेकर 26 तक भारत में पाम ऑयल का उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरसों तेल की तुलना में उतनी ही जमीन पर इसका उत्पादन करीब 3 गुना तक अधिक होता है। फिलहाल खाने और तेलों के बढ़े हुए दाम और पाम ऑयल बैन पर आपका क्या कहना है? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे दीजिए, फिर मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।